मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत भारी डिमांड के ऊपर है और डिमांड है चांदी। सभी जानना चाहते हैं कि सिल्वर में क्या होगा, सिल्वर में एस्ट्रो साइकिल क्या कहता है। देखिए, सिल्वर की बात जब करेंगे तो पहले इसके फंडामेंटल्स थोड़े देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी बताएंगे कि क्या कहाँ पर सिल्वर के कारक ग्रह कौन से हैं, कैसे सिल्वर चलता है, कौन कौन से साल में सिल्वर ने अच्छे रिटर्न दिए। इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चार्ट देखिए, ये 1970 और 1980 के बीच का चार्ट है। जब आप कुंडली देखेंगे ना यहाँ पर, तो उस समय गुरु जो है वो कर्क राशि में थे। ये जल तत्व की राशि है। चांदी जो है वो उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तो चांदी, जब किसी का चंद्रमा वीक होता है तो चांदी पहनाई जाती है। चांदी दो ग्रह जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक चंद्रमा और एक शुक्र। 1970-1980 मीन मैं अब कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, 40 साल पहले, लगभग 45 साल पहले, 40 साल पहले नहीं, 1979 और 80 के बीच में चांदी ने जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया था और गुरु इस समय कर्क राशि में थे। मैं रिटर्न का चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ, आप देखिए कितना जबरदस्त ये फ्लो है इसका। पूरा साल लगभग चांदी तेज रही थी और गुरु पूरा साल लगभग 1979 में कर्क राशि में ही थे। और उसके बाद ऐसी तेजी आई 2011 में। 2010-11 का ये चार्ट है, आपके सामने देखिए। गुरु इस समय भी अपनी राशि में थे। खैर, अपनी राशि है लेकिन वो जल तत्व की राशि है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि ये जल तत्व की राशि है। और यहाँ पर चांदी का रिटर्न जो था वो काफ़ी अच्छा था। $42 के आसपास का चांदी ने हाई लगाया था उस समय। मुझे याद है ये लगभग मार्च अप्रैल के आसपास का समय था 2011 का। उसके बाद चांदी 42 के लेवल को टच नहीं कर सकी है। हिस्टोरिकली यदि हम चांदी और सोने का कंपैरिजन करते हैं ना, क्योंकि ये दोनों ही प्रीशियस मेटल हैं, तो नॉर्मली क्या रहा है, जो गोल्ड सिल्वर रेशो रहा है वो 50:1 का रहा है। 50:1 का मतलब जब हम बात करेंगे कि यदि 50 ग्राम चांदी है तो 1 ग्राम सोना मिलता था। मीन्स ये रफली इसका गोल्ड सिल्वर रेशो है। आज की डेट में जब हम चांदी का भाव देखते हैं और सोने का भाव देखते हैं, लगभग सोना $3360 पर औंस के ऊपर है और चांदी लगभग 3.40 औंस के आसपास कारोबार कर रही है। तो ये जो रेशो बनता है ना, ये रेशो बनता है लगभग 96-97 ग्राम, यानी कि 1 औंस सोने के बराबर 96 औंस, यानी कि हम ग्राम की बात करेंगे या औंस की बात करेंगे तो एक ही चीज़ आ जाएगी। औंस में 31 ग्राम होते हैं। तो 96 का रेशो आ गया। मीन जो रेशो है ना सिल्वर और गोल्ड का, गोल्ड बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर गया, चांदी थोड़ा सा उस लेवल से ब्लास्ट नहीं कर सकी। यदि हम इसके 3 साल के रिटर्न का भी कंपैरिजन करते हैं, हम जैसे ये वीडियो मई में शूट हो रहा है, मई टू मई 2022 से 25 का रिटर्न यदि हम देखते हैं, जिसको हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशो बोलते हैं, CAGR। चांदी का CAGR पिछले 3 साल में 15% है और गोल्ड का CAGR 22% है। ये जो डिफरेंस है ना गोल्ड सिल्वर की रिटर्न रेशो का, वो भी बहुत ज़्यादा, 7% रेशो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि चांदी एज कंपेयर टू गोल्ड, जहां पर गोल्ड खड़ा है वहां से ज़्यादा जानी चाहिए। ये मैं इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ, ये मैं आपको फंडामेंटल व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ। यहाँ से चांदी ज़्यादा जानी बनती है। लेकिन क्या वो एस्ट्रो साइकिल में भी नज़र आ रही है? क्या ऐसा संभव है कि चांदी चल जाए? तो 28 जनवरी को इसी साल शुक्र आए थे अपनी उच्च राशि मीन में। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर शनि राहु पहले ही कंजंक्शन में थे, शुक्र यहाँ पर आकर फंस गए। $30 के आसपास का भाव था उस समय चांदी का 28 जनवरी को। और आज की डेट में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये लगभग $33 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मान के चलिए वहां से 10% के आसपास का ही हाइक है। और सोने को यदि हम कंपैरिजन करेंगे 28 जनवरी से लेकर आज का रेट, तो आप देखेंगे कि सोना काफ़ी हाई लगा गया एज कंपेयर टू चांदी। तो अब जो एस्ट्रो साइकिल में हलचल हो रही है थोड़ी, वो ये हलचल हो रही है कि इसी महीने में मई में 31 मई को शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, शनि अलग हो जाएंगे, राहु अलग हो जाएंगे, शुक्र आगे चले जाएंगे। राहु 11 को जाएंगे। मीन्स राहु केतु का जो गोचर है वो 18 मई को कह रहे हैं कि हुआ है। ये मीन राहु का गोचर था। ट्रू राहु 29 मई को रात को गोचर करेंगे, यानी कि राहु पीछे जाएंगे, 11 पे चले जाएंगे और
शनि 12 पे ही रह जाएंगे और शुक्र आगे निकल जाएंगे, यानी कि शुक्र इस कंजंक्शन से आजाद हो जाएंगे। हालांकि उच्च के थे, लेकिन कंजंक्शन ऐसा था कि वहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। शुक्र चांदी के कारक है। नॉर्मली क्या क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब जब शुक्र या चंद्रमा अपने फेवरेबल साइन में आकर बैठते हैं तो चांदी तेज होती है। शुक्र चंद्रमा के ऊपर हो जाए, शुक्र चंद्रमा के सामने हो जाए, शुक्र बुध के साथ हो जाए, चंद्रमा बुध के साथ हो जाए, शुक्र गुरु के साथ हो जाए, तो ये आइडियल कॉम्बिनेशन है जब चांदी में तेजी आती है। तो लेकिन अब शुक्र तो फिलहाल अकेले रहेंगे क्योंकि वहां पर एक राशि में बैठे हैं। शनि का प्रभाव नहीं आ पाएगा क्योंकि शनि 12 पे है, दृष्टि नहीं दे पाएंगे। तो मोटे तौर पर यदि मान के चलें तो एक्चुअल में आइडियल पोजीशन बनती है चांदी के लिए चलने वाली। लेकिन जब केतु 5 पे आ जाएंगे तो केतु शुक्र को देखेंगे थोड़ा, तो एक दृष्टि तो आ ही जाएगी, एस्पेक्ट आ जाएगी। दूसरा, सूर्य इस समय 2 राशि पे गोचर कर रहे हैं। सूर्य आगे निकल जाएंगे 3 राशि पर 15 जून को, तो वहां पर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो मोटे तौर पर यदि हम चांदी को लेकर चलें, टेक्निकली ब्रेकआउट बन रहा है, सबको पता है कि बन रहा है, लेकिन चल नहीं रही। मोटे तौर पर मान के चलें तो 15 जून के बाद चांदी चलनी चाहिए। इतनी चलनी चाहिए क्या 1979 1980 वाली या फिर 2011 वाली चलनी चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चलेगी। बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो $50 का टारगेट दे रहे हैं चांदी के ऊपर, लेकिन वो तो तब अचीव होगा जब वो 2011 का $42 का हाई तोड़ेगी। हाँ, इतना ज़रूर है, हिस्टोरिकली यदि हम शुक्र का मूवमेंट देखते हैं मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, तो चांदी ने अच्छा रिटर्न दिया है, प्रोवाइडेड वो पीड़ित ना हो। तो जो पीड़ा थी वो 15 जून के आसपास लगभग खत्म हो जाएगी। एक पाप ग्रह तो कहीं से भी किसी भी ग्रह को देख लेगा। यदि ग्रह पापकर्त्री में नहीं है, ग्रह 2 से ज़्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो नॉर्मली उसका असर पॉजिटिव रहता है। तो आप मान के चलिए कि शुक्र 15 जून के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे। 15 जून के बाद फिर जुलाई में वो लगभग अपनी अपनी राशि में आ जाएंगे, जो शुक्र की अपनी राशि है वृषभ। फिर उसके बाद वो बुध की राशि में जाएंगे। ये ट्रेड का कारक ग्रह बुध की राशि है, तो यहाँ पर भी हिस्टोरिकली शुक्र का जो मूवमेंट है वो चांदी के लिए अच्छा रहा है। तो 1 2 3 यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन में जब शुक्र होते हैं तो नॉर्मली चांदी चलती है। लेकिन क्या चांदी वो फिनोमिनल ग्रोथ दे पाएगी? तो अक्टूबर में 18 अक्टूबर को गुरु जो है वो उच्च के हो जाएंगे। मीन्स जो इस समय गुरु की चाल चल रही है ना, वो शीघ्र गति से चल रहे हैं। तो शीघ्र गति के गुरु 18 अक्टूबर को कर्क राशि में चले जाएंगे। 4 दिसंबर को गुरु वहां पर जो है आगे निकलेंगे, मीन्स दोबारा वापस आएंगे मिथुन राशि में। तो ये एक अवधि ऐसी है जब गुरु का गोचर जल तत्व राशि में होगा, जब चांदी में हम फिनोमिनल तेजी देख सकते हैं। इसके बाद फिर ये चीज अगले साल होगी जब गुरु कर्क राशि में पूर्ण तौर पर गोचर करेंगे। तो अगला साल मुझे चांदी के लिए अच्छा लग रहा है एज कंपेयर टू, मैं यदि एस्ट्रो साइकिल को चेक करता हूं, इस साल में चांदी हिलनी चाहिए। अभी तक हिली नहीं थी बहुत ज्यादा, मान के चलिए 15 जून से हिलनी चाहिए। वैसे हलचल आपको 29 मई से ही शुरू हो जाएगी जब शुक्र राशि चेंज करेंगे, 31 मई से सॉरी। लेकिन 15 जून को जब सूर्य आगे निकल जाएंगे, शुक्र पापकर्त्री में से बाहर निकलेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी चल निकलेंगी। पापकर्त्री में भी इसलिए हो जाएंगे क्योंकि शनि 12 पे है, शुक्र 1 में होंगे, सूर्य 2 पे बैठे हैं, तो फिर वो पापकर्त्री में फंस जाएंगे। तो पापकर्त्री में फंसा ग्रह परफॉर्म नहीं कर पाता, कारक है उस चीज़ का, है ना। तो अल्टीमेटली मोटे तौर पर मान के चलिए 15 जून के बाद चांदी चलनी चाहिए। यहाँ पर चार्ट में तो क्लियर नजर आ रहा है 15 जून के बाद जून के 15 दिन, जुलाई के, फिर अगस्त, ये 2.5 महीने ऐसे हैं जहां पर चांदी में अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सारा वीडियो जो है वो एक जानकारी भर के लिए है, ये निवेश की सलाह नहीं है। सबसे पहले मीन्स यदि आप कोई निवेश करते हैं तो फंडामेंटल जरूर देखिए, टेक्निकल जरूर देखिए, चार्ट्स वगैरह जरूर चेक करिए। यदि आप इस वीडियो के आधार पर कोई निवेश करते हैं तो मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा यदि आपको कोई हानि होती है। ये आपको एक व्यू देने के लिए है कि हिस्टोरिकल व्यू क्या रहा है चांदी के ऊपर, यदि हम उसको एनालिसिस करते हैं प्रीवियस रिजल्ट के आधार के ऊपर। जैसे 1979 और 80 वाला मैंने आपको बताया, या 2011 वाला मैंने आपको बताया, उस समय प्लानिटरी पोजीशन क्या थी, ये कोइंसिडेंस था कि गुरु जो है वो जल तत्व की राशि में थे। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आपके लिए, आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए निकाली गई है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।